वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप। उसका है सबसे पहला चैप्टर कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड गाइस ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रनिंग एंड सेटिंग अप वंस ऑन बिजनेस एंड टेकिंग अ फाइनेंशियल रिस्क टू मेक प्रॉफिट। यानी खुद का बिज़नेस सेटअप करना, उस बिज़नेस को डेवलप करना, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, उसको चलाना, फाइनेंशियल रिस्क भी खुद उठाना हर चीज़ का, कि लॉस हो या ना हो। ठीक है, और फिर प्रॉफिट कमाना खुद के लिए, यही है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी खुद का बिज़नेस सेटअप करना और उसको चलाना और रिस्क बियर करना, सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? द पर्सन हु सेट अप हिज ओन बिजनेस एंड टेक्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनेंशियल रिस्क टू मेक प्रॉफिट। वो इंसान जो खुद का बिजनेस सेट करता है, उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाता है, उसके सारे रिस्क बियर करता है और फिर प्रॉफिट भी कमाता है, वो इंसान हो गया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्राइज क्या हो गया? एंटरप्राइज इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर्म्ड to provide goods and services, create jobs, contribute to national income, exports toward the economic development of the country. Enterprise, ठीक है, कौन बनाता है? एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। ये एक टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है। और किस लिए बनाई गई है? ताकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाली जाए, हमारी नेशनल इनकम बढ़ाई जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जाए, हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इन सभी पर्पज़ से ये एंटरप्राइज बनाई जाती है, एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या हैं एक एंटरप्राइज के? इट कंसिस्ट ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग और सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें क्या होता है, कई सारे लोग जुड़े होते हैं जो एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, और क्या काम करते हैं? कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं या उसे सेल करते हैं। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन कर रहा हो, चाहे सेलिंग कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। इट मेक्स यूज़ ऑफ इनपुट्स लाइक मैन, मटीरियल, मशीन एक्सेट्रा। इसमें काफ़ी सारे इनपुट्स यूज़ होते हैं, जैसे मैन यानी आपके एम्प्लॉयज़, मटीरियल्स यानी रॉ मटेरियल वगैरह, मशीनें तो पता ही है आपको। और इन सभी चीज़ों का यूज़ करके एक आउटपुट रेडी किया जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जाता है। एंटरप्राइज इज़ एन कंटिन्यूइंग एक्टिविटी, यानी इसमें सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन की हो, चाहे सेलिंग की हो या मार्केटिंग हो। अब पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में। सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर क्या है? ही इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अ न्यू एंटरप्राइज। ये वो इंसान है जो कि नई एंटरप्राइज बनाता है। ठीक है, एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ये एक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी इसके दिमाग में एक आइडिया आया, मुझे ये काम करना चाहिए, उसने उसका मौका उठाया, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, उसे एक बिज़नेस बना दिया। अब बात है एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिशेस बिजनेस। ये एक टाइप का सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना बिजनेस सेटअप करता है उस प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स आर टेंजिबल पीपल। ये टेंजिबल पीपल होते हैं, यानी हम जैसे लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक इनटेंजिबल एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस को हम देख नहीं कर सकते हैं, प्रोसेस को टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम एक फील कर रहे हैं कि एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस हो रहा है जिससे एक एंटरप्राइज बन रही है। चलो आगे पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक आपका। सबसे पहला है कौन कौन से फंक्शन निभाता है। सबसे पहला करता है एंटरप्रेन्योर फंक्शन। दिस फंक्शन इज़ रिलेटेड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन आइडिया एंड रेडीनेस टू अंडरटेक रिस्क। इस फंक्शन में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले एक आइडिया ढूंढते हैं, भाई किस चीज़ में अपना बिजनेस करना है, क्या चीज़ हमें नई बनानी है, और साथ में हमें रिस्क भी लेना है, इस चीज़ को लेके भी रेडी रहना है। तो सबसे पहला है इनोवेशन। तो एज अ इनोवेटर एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या करता है? इंट्रोड्यूस अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। एक नया मेथड बनाता है प्रोडक्शन का, कि कुछ नए तरीके से प्रोडक्शन की जाए। ठीक है, इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट में। इंट्रोड्यूस न्यू मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एक न्यू मार्केट लेके आता है। प्रोडक्ट ऑलरेडी है लेकिन कुछ नई मार्केट लेके आ रहा है, यानी नए कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। आइडेंटिफाई अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल हमेशा जहाँ से आते थे उसके अलावा कोई नया तरीका ढूंढा है उसने रॉ मटेरियल लाने का, नई जगह ढूंढी है या कुछ भी। एग्जाम्पल देखते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की क्या है, जैसे स्मार्टफोन्स आए, इंडक्शन कुकर आया, ये सभी कुछ नई चीज़ें थी, तो ये एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे जिन्होंने इनके बिजनेस स्टार्ट किए।
सेकेंड है आपका रिस्क टेकिंग। इसका क्या मतलब है? एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक रिस्क बिकॉज ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर। एक एंटरप्रेन्योर को भाई रिस्क लेना ही पड़ता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है। ही हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस दैट मे ऑकर ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस इन फ्यूचर। उसको जो है सारे लॉस की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है कि बिज़नेस में अगर कोई लॉस हो जाए तो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम फ्यूचर में। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इसका क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू कैरी आउट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कैपिटल, लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आता है ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो पाए। ठीक है, प्रोडक्शन का काम शुरू हो पाए। ही टेक्स डिसीजन ऑफ हिज एंटरप्राइज हिमसेल्फ। वो सारे डिसीजन लेता है अपनी एंटरप्राइज के खुद कि भाई क्या लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स होने चाहिए, बिज़नेस को एक्सपेंड करना है या नहीं, हमें और कैपिटल की ज़रूरत है या नहीं, सारे डिसीजंस खुद लेते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशनल फंक्शंस। सो इसमें क्या इंक्लूड होता है? इनमें कौन से फंक्शंस आते हैं? आर रिलेटेड टू पुटिंग एन आइडिया इनटू एक्शन। ठीक है, आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी एक आइडिया दिमाग में आया उस पर प्रॉपर वर्क किया जाता है। तो सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। ठीक है, यानी आइडिया डिस्कवर करना कि एक्चुअली में क्या करना है। एन एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू विजुअलाइज एन अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं से मुझे कुछ ऐसी अलग सी चीज़ मिल जाए जो मैं ये चीज़ कर लूँ जो सबसे डिफरेंट हो। ही देन डेवलप्स द आइडिया अलॉन्ग विद एक्सपर्ट्स इन फील्ड। फिर वो आइडिया को और आगे लेके जाता है, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेता है। अगर एक्सपर्ट्स कन्विंस्ड हो जाते हैं, उससे कन्विंस हो जाते हैं, तो वो आगे बढ़ता है उसके साथ और डिटेल में एनालिसिस करता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस यानी डिटेल में एनालिसिस करता है। नेक्स्ट है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योर एस्टिमेट्स द टोटल डिमांड। पहले वो देखता है भाई डिमांड कितनी होगी इस प्रोडक्ट के लिए, चेक भी तो करना पड़ेगा, कहीं ऐसा प्रोडक्ट ना बना दे जिसकी डिमांड ही ना हो, क्या करेंगे, बिकेगा कैसे। देन ही स्टार्ट्स टू अरेंज फाइनेंसेस। फिर वो सोचता है भाई अब तो पैसा अरेंज करना है इसी के लिए। ही ऑल्सो चेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फिर वो देखता है कि कहीं से मुझे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है या नहीं उस प्रोडक्ट के लिए जो मैं बना रहा हूँ, पावर अवेलेबल है या नहीं, लेबर अवेलेबल है नहीं, और भी कोई रिसोर्स मुझे चाहिए तो अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करता है। नेक्स्ट है असेंबली द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स को असेंबल करना, जोड़ना, इकट्ठा करना। अब वो क्या चीज़ें आती हैं उसमें देखो। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द आइडिया ऑफ एंटरप्राइज इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल। पहले क्या चीज़ देखेगा कि जो भी हमारा एंटरप्राइज का आइडिया था क्या वो प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, ये चीज़ प्रॉफिटेबल है, अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तब वो सारे रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठे करने शुरू कर देता है। वो और लोगों को परसुएड करने की कोशिश करता है कि भाई मुझे ज्वाइन करो, आओ मेरे साथ मिलके बिजनेस करो। फैक्ट्री की साइट्स ढूंढना शुरू करता है, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में पता करने लगता है, सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने लगता है, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से कैसा मिलेगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। अब पैसे के बारे में डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा। एस्टिमेट हाउ मच फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड, कितने पैसों की ज़रूरत है। डिटरमाइन द सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा लाएंगे कहाँ से, खुद के पैसे यूज़ करने हैं, बैंक से लोन लेना है या क्या करना है। एस्टिमेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए लोन लेना है, छोटे समय के लिए लोन लेना है, क्या लेना है। अब आगे है मैनेजेरियल फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आपका क्या करता है, प्लानिंग करता है। तो ये सबसे बेसिक फंक्शन है एक मैनेजर का या फिर बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर का। इट रेफर्स टू डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग में ही एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा कब काम करना है, कैसे काम करना है और इस काम को कौन करेगा। ये सारे डिसीजन क्या, कैसे, कब, क्यों पहले ही डिसाइड कर ली जाता है ताकि बाद में सोचा विचारी में समय बर्बाद ना हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। इसका क्या मतलब है? इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा टू एग्जीक्यूट द प्लान। इसमें हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को, ह्यूमंस को, मटेरियल्स को, मशीन को, मनी, सारे एक साथ इकट्ठे लेकर आएँ और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करें, यानी कोशिश करें कि उस पर काम अब शुरू किया जाए। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब तो सबको ही पता है। इन दिस एंटरप्रेन्योर टेक्स डिसीजन। क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, कहाँ से एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से लाने हैं। मैन पावर प्लानिंग, कितने आदमियों की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग सारी चीज़ें सोचना आता है स्टाफिंग में। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग।
Under directing, entrepreneur guides, counsels, teaches, stimulates his employees to work efficiently to accomplish the organizational goal. डायरेक्टिंग के अंदर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, काउंसिल करता है, उनको समझाता है, स्टिमुलेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई तुम्हें एफिशिएंटली बढ़िया तरीके से काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। अगला है आपका लीडरशिप। ये लीडरशिप भी सबको पता है क्या होते हैं। It is the process in which an entrepreneur directs, guides and influences the behavior of employees towards the achievement of organizational goal. इस प्रोसेस में एक entrepreneur क्या करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, इन्फ्लुएंसेस करता है, किसको, अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करो। He mediates between individuals and organizations so that both will get maximum satisfaction. वो एक तरह से मीडिएटर बन जाता है, इंडिविजुअल्स यानी एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का एक मीडिएटर बन जाता है और दोनों को जो है चाहता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ऑर्गेनाइजेशन और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में लड़े नहीं, मिलजुल के काम करें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब भाई इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं आपको सक्सेस मिले, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। सो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं किस चीज़ में, कम्युनिकेट करने में, एम्प्लॉयज़ से बातचीत करने में, ठीक है, ताकि रिलेशंस अच्छे रहें। नेक्स्ट है मोटिवेशन। तो ये एक टाइप का साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी दिमाग इसमें मतलब चेंज करते हैं हम सामने वाले का, एम्प्लॉयज़ को, उन्हें स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई काम करो और हमारा गोल भी अचीव करो, लेकिन वॉलंटरली हम उनको ऐसा दिमाग में डाल देते हैं, चाहे कुछ भी लालच दे दे कि तुम्हारा हम तुम्हें कैश रिवॉर्ड देंगे या हम तुम्हें कोई इंसेंटिव देंगे, हॉलीडे पैकेज देंगे, कुछ भी देंगे, ऐसा उन्हें कर देते हैं कि वॉलंटरली यानी अपनी इच्छा से ही एम्प्लॉय जो है सारे काम करने लगता है उस इंसेंटिव को पाने के लिए। नेक्स्ट है आपका सुपरविजन। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द जॉब ऑफ ओवरसीइंग सबॉर्डिनेट्स एट वर्क। ओवरसीइंग मतलब जब आपके सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हो तो उनमें निगरानी रखना, ठीक है। अगर सबॉर्डिनेट्स को हर वक्त मॉनिटर किया जाएगा, उन पे नज़र रखी जाएगी, तो वो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं करेंगे और साथ में अगर वो कभी भी गलत चलते हैं तो उनको तुरंत करेक्ट किया जाएगा क्योंकि हम उन पे नज़र रखे हुए हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी एफर्ट्स हैं सभी इंडिविजुअल्स के, ग्रुप्स के, डिपार्टमेंट्स के, उन सबको सिंक्रोनाइज़ करना, एक साथ लेके चलना, एक कॉमन डायरेक्शन में लेके चलना। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग। ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर परफॉर्मेंस। ये एक टाइप का प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं परफॉर्मेंस के लिए, यानी जो भी हमारा काम होता है उसके एक तरह से टारगेट से हमने सेट कर दिए कि इतना काम जो है इतने समय में ऐसे हो जाना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, वो टारगेट सेट करने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी एक्चुअली में जो काम हुआ है, प्लान्ड परफॉर्मेंस यानी जो हमने यहाँ स्टैंडर्ड सेट किए थे, टारगेट सेट किए थे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हमें कोई डेविएशन या डिफरेंस पाता है तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, यानी उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल फंक्शंस। ये क्या है, दिस फंक्शन एम्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। ये फंक्शन इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हम अपनी जो है प्रॉफिट को बढ़ा सकें। सो सबसे पहला है इसमें प्रोडक्शन। वंस द एंटरप्राइज इज़ फाइनली इस्टेब्लिश्ड, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑफरिंग सर्विसेज। हमने एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश कर दिया, अब हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि काफ़ी सारे डिसीजंस आते हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है नहीं, डिज़ाइन कैसा होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, ये सभी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस। द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइज नीड फंड्स। सबको पता है एंटरप्राइज को डेवलप करना है, उसको एक्सपेंड यानी बढ़ाना है, तो हमें पैसे की ज़रूरत है। मनी इज़ ऑल्सो नीडेड टू परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली। हमें पैसे की ज़रूरत और किस लिए पड़ती है कि हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली करते रहें, ठीक है, इसलिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चाहे सेल्स हो चाहे मार्केटिंग हो, पैसे की तो ज़रूरत होती है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टू एनालाइज वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड अरेंज फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सो ये एंटरप्रेन्योर का काम है कि भाई उसको सारे सोर्सेज देखने हैं,
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का इधर मतलब है कि कहाँ से पैसा वो अरेंज कर सकता है, ठीक है, यानी खुद का पैसा यूज़ कर रहा है, डिबेंचर्स के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, या कहाँ से, वो सारे उसको सोर्सेज चेक करने हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो फंड्स यानी पैसा अरेंज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग क्या कहते हैं, इट इज़ कंसर्न्ड विथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इसमें किस चीज़ से ये रिलेटेड है कि गुड्स जो है, सर्विसेज जो हैं, वो प्रोड्यूसर से किसी भी तरह कंज्यूमर्स तक पहुंच जाएं, उनकी बेसिकली बोलना यह चाह रहा है कि सेल्स हो जाए। सो इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंड मेक प्रोडक्ट्स पॉपुलर अमंग एम्प्लॉयज़। सो इसमें क्या होता है आपका, मार्केटिंग में हम बिज़नेस को अपने प्रमोट करते हैं, ठीक है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करके बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं, उनको पॉपुलर करते हैं, ताकि जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं आएगा, यहाँ पे कस्टमर्स आएगा, थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्सनल। ये क्या कह रहा है, दिस फंक्शन इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड कॉम्पनसेशन ऑफ पर्सनल। पर्सनल इधर बात हो रही है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, उनके कॉम्पनसेशन, सैलरीज़, वेजेस, इन सब का ध्यान रखना है, उनको अच्छे वर्किंग कंडीशंस दिए जाएं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तभी वो अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका अकाउंटिंग। इसमें क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ एंटरप्राइज। सिस्टमेटिक तरीके से पूरे सिस्टम के साथ हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट क्लियर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज इज़ नोन टू एंटरप्रेन्योर। यानी जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको अपनी जो एंटरप्राइज है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्लियरली सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए वीडियो ख़त्म हुआ आपका।